नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू भाई सोनी फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ साक्ष्य अधिनियम पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी पिछली मुलाकात में, जैसा कि आपको याद होगा, हमने साक्ष्यों के प्रकार पर चर्चा की थी कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर हमारी चर्चा समाप्त हुई थी। आज हम रिलेवेंसी पे अपनी बात शुरू करेंगे, और रिलेवेंसी की जो धाराएं हैं वो धाराएं जो 5 से 55 तक के हैं, 6 से 55 ही आप कह सकते हैं। तो धारा 6 पर आज हमारी महत्वपूर्ण चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द सेक्शन 6 एंड व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेस जस्टाई। रेस जस्टाई का जो सिद्धांत है, एक ही समव्यवहार का सिद्धांत, वो धारा 6 के अंतर्गत वर्णित है। Under section 6, the principle or the doctrine of res justae is well discussed. However, the word res justae is not mentioned, not used anywhere under section 6 of the Evidence Act. हालांकि धारा 6 के भीतर कहीं पर भी रेस जस्टाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये धारा पूरी तरह से रेस जस्टाई के सिद्धांत पर आधारित है, जो लैटिन का सिद्धांत है, और जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शंस, एक ही समव्यवहार के भाग। इसी पे हम आपको चर्चा करनी है। तो व्हाट द सेक्शन 6 सेज, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझें इसे क्या है। धारा 6 स्पष्ट प्रावधान करती है कि वे तथ्य सुसंगत हैं जो यद्यपि विवादग्रस्त तथ्य नहीं है, किंतु विवादग्रस्त तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हैं, इस प्रकार से संशक्त हैं, सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, सो दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इस प्रकार से जुड़े हैं वो विवादग्रस्त तथ्य से कि वो एक ही समव्यवहार के भाग प्रतीत होते हैं, यद्यपि वो स्वयं विवादग्रस्त तथ्य नहीं है। तो व्हाट द सेक्शन सेज, फैक्ट्स आर रिलेवेंट विच हाउएवर नॉट फैक्ट इन इशू और नॉट इन इशू बट सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू दैट दे अपीयर, दे फॉर्म is part of the same transaction। फिर से सुनो, ऐसे तथ्य सुसंगत हैं धारा 6 के अंतर्गत जो स्वयं विवादग्रस्त नहीं है, लेकिन विवादग्रस्त तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सो कनेक्टेड विद द इशू दैट दे, सो कनेक्टेड विद द इशू दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इस प्रकार से जुड़े हैं कि वो एक ही समव्यवहार के भाग प्रतीत होते हैं, दे अपीयर्स एज ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द सेम ट्रांजैक्शन, एंड हाउ द फैक्ट्स आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस ट्राई टू नो द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अपन देखें व्हाट इज फैक्ट इन इशू, what is transaction, what is the other facts which are relevant under section 6, and how it is said a part of the same transaction। It's a very important section, अच्छे से समझें इसे। देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करें कि what is the transaction, समव्यवहार क्या है। समव्यवहार व्यवहार शब्द से बना है साहब। व्यवहार का मतलब होता है आपके द्वारा कुछ किया जाना, आपका कोई आचरण, आप कोई चीज करते हैं, यू डू समथिंग, यू परफॉर्म समथिंग। जब आप कुछ करते हैं, जब आप कोई हाव भाव प्रकट करते हैं, जब कुछ कार्य करते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है आपका व्यवहार। इसी व्यवहार को हम समव्यवहार कहते हैं, क्योंकि उस व्यवहार या समव्यवहार के अंतर्गत बहुत सारे तथ्य उत्पन्न होते हैं।
जैसे आप कोई गैर कानूनी काम करें या कोई कानूनी काम करें, आप कुछ न कुछ व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार के अंतर्गत, उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप, एज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मैनी फैक्ट्स अराइज्ड, मैनी फैक्ट्स अकर्ड, बहुत सारे तथ्य उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? आप रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जी, जा करके बेसिन में हाथ धोते हैं, वेटर को बुला करके खाना, यू प्लेस द ऑर्डर बाय कॉलिंग वेटर, खाना सर्व होता है, आप खाना खाते हैं, अगेन फिर हाथ धोते हैं, उसके बाद आप वेटर को, उसके बाद आप बिल पे करते हैं, बाहर निकलते हैं। खाना खाने की, लंच करने की या डिनर करने की ये कार्यवाही जो है, अब देखिए कितने सारे संव्यवहार, कितने सारे व्यवहारों के बाद संपन्न होती है, कितने सारे व्यवहार हैं, और उन व्यवहारों से देयर इज अ चेन ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। एक ही व्यवहार में, जहाँ तो कई सारे संव्यवहार हैं, हर व्यवहार में कोई ना कोई तथ्य है, एक से अधिक तथ्य हैं, है ना। तो कितने सारे तथ्य उत्पन्न हुए। आप रेस्टोरेंट में गए, एक तथ्य है, आपने वहाँ जाकर मैनेजर से आपने, मैनेजर ने आपके साथ अभिवादन किया, दूसरा तथ्य, आपने उसको जवाब दिया, आपने वेटर को ऑर्डर दिया, तीसरा तथ्य, आपने वेटर मेनू लाने के लिए कहा, चौथा तथ्य। ये सारे जितने सारे तथ्य हैं, आपके भोजन समाप्त करते तक और वापस निकलते तक, वो उसमें कई सारे संव्यवहार हैं, और प्रत्येक संव्यवहार से एक या अनेक तथ्य पैदा होते हैं। इसीलिए कहा गया कि ट्रांजैक्शन इज ए पैक ऑफ द फैक्ट्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ द फैक्ट्स। और जब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन से फैक्ट पैदा होते हैं, तो वो आप देखें कि बहुत सारे तथ्यों में कुछ तथ्य जो हैं वो विवादग्रस्त होते हैं, सभी तथ्य विवादग्रस्त नहीं होते। यहीं से अपने को समझने की शुरुआत करनी है कि संव्यवहार से या आपके व्यवहार से कई सारे तथ्य पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से सारे तथ्य, ऑल फैक्ट्स आर नॉट इन इश्यूज, सभी तथ्य जो हैं वो विवादग्रस्त नहीं होते। कुछ तथ्य विवादग्रस्त होते हैं और बाकी तथ्य विवादग्रस्त नहीं होते। लेकिन देखिए, दोनों तथ्य, both kinds of the facts are product of the same source, एक ही साधन, एक ही स्रोत से दोनों प्रकार के तथ्य पैदा हुए हैं। उसी में एक विवादग्रस्त तथ्य है और उसी में और बाकी तथ्य हैं जो विवादग्रस्त नहीं है, लेकिन दोनों तथ्य कहाँ से पैदा हुए? फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन, फ्रॉम द सेम सोर्स। तो जब कभी विवादग्रस्त तथ्य न्यायालय के सामने लाया जाएगा सुलझाने के लिए, तो जो अन्य तथ्य हैं जो उसी ट्रांजैक्शन से, उसी स्रोत से पैदा हुए हैं, जिस स्रोत से विवादग्रस्त तथ्य पैदा हुआ है, तो उस विवादग्रस्त तथ्य को सुलझाने के लिए ये जो बाकी तथ्य हैं वो सुसंगत होंगे। हालांकि वो स्वयं में विवादग्रस्त नहीं है, लेकिन उसी स्रोत से पैदा हुए हैं जिस स्रोत से विवादग्रस्त तथ्य पैदा हुआ है। सो दे आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन विच ब्रॉट द फैक्ट इन इशू। सो सच kinds of the facts are relevant under section 6 of the Evidence Act, and it doesn't matter whether they are occurred in different time and different place. हो सकता है कुछ बाद में पैदा हुए हैं, कुछ पहले पैदा हुए हैं, किसी एक स्थान पर हुए, दूसरे, लेकिन if they are so connected with the fact in issue that they appear that they are part of the same transaction, then such फैक्ट्स आर रिलेवेंट। अब इसको एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तलवार लेकर के बीच बाजार में मारने के लिए दौड़ाया, समझ रहे? भीड़ भरी बाजार में जब उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ाया, तब वो व्यक्ति बचाओ 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 की आवाज लगा रहा था और इधर से उधर भाग रहा था बाजार में। एक जगह वो गली में गिर पड़ा, वहीं पर उसकी हत्या हो गई। इस बीच में जब ये घटना घटित हो रही थी,
बाजार में स्वाभाविक रूप से भगदड़ मच गई। जो ठेले वेले में सामान लेकर के बाजार में खड़े थे बेचने के लिए, वो अपना ठेला छोड़ के भाग गए और अनिष्ट की आशंका के कारण दुकानें धड़ाधड़ बंद होने लगी। एक व्यापारी ने पुलिस को फ़ोन किया, बताया कि साहब यहाँ पर ऐसी कैजुअलिटी हो गई है, प्लीज़ कम सुन, तुरंत आइए। आई पुलिस, मामला अदालत में गया। अब देखिए वहाँ पर एक समव्यवहार की एक श्रृंखला घटित हुई। कौन सी? जिसके अंतर्गत अभियुक्त ने अपने कार्य से, अपने समव्यवहार से एक व्यक्ति की हत्या कारित की, तलवार लेकर के उसे बाजार में दौड़ाया और जब वो गली में गिर पड़ा तब उसकी हत्या कारित कर दी। एक पूरा समव्यवहार है। देयर इज सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन। तलवार लेकर निकाला होगा, घर से उसको दौड़ाया होगा, बाजार में आया होगा या बाजार में ही दौड़ाया होगा, है ना। और उस व्यवहार के चलते, उस समव्यवहार के परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हुई। कितने परिणाम निकले उस समव्यवहार के? देखिए एक एक करके ने। नंबर 1, उसका तलवार लेकर दौड़ाना, उसका बचाओ बचाओ करके चिल्लाना, परिणाम है उसी का। उसके बाद उसका तलवार से उसके ऊपर प्राणघातक हमला करना, ये भी परिणाम है। और उसका मर जाना, ये भी परिणाम है। उसके बचाओ बचाओ चिल्लाने के कारण भगदड़ मचना बाजार में, ये भी परिणाम है। ठेला वालों के द्वारा छोटे व्यापारी जो सड़क पे खड़े थे माल बेचने के लिए, उनके द्वारा ठेला छोड़ के भाग जाना, ये भी परिणाम है। एक व्यापारी के द्वारा पुलिस को फोन करना, ये भी उसी समव्यवहार का परिणाम है। देखिए बहुत सारे परिणाम या बहुत सारे जो तथ्य हैं उस एक समव्यवहार से पैदा हुए हैं। A same transaction are responsible to produce many facts। अब उसमें अपन चर्चा करें इसमें कितने फैक्ट विवादग्रस्त हैं। तो साहब एक ही फैक्ट विवादग्रस्त है कि क्या अभियुक्त ने भरे बाजार में तलवार मार करके मृतक की हत्या की कि नहीं की। दिस इज द ओनली फैक्ट which has to be decided by the competent court and that is fact in issue। बाकी फैक्ट कि उसने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई कि नहीं लगाई, ठेला वाले लोग, छोटे छोटे सामान बेचने वाले लोग सड़क से भाग गए कि नहीं भागे, बाजार में भगदड़ मची कि नहीं मची, बाजार में दुकानदारों ने धड़ाधड़ शटर गिरा दिए, ये तथ्य, या ये कि उस किसी भयभीत व्यापारी ने पुलिस को फोन करके बुलाया, ये सारे तथ्य अदालत के सामने फैक्ट इन इशू नहीं है, विवादग्रस्त नहीं है। विवादग्रस्त सिर्फ एक ही था, द ओनली फैक्ट इज इन इशू दैट वेदर एक्यूज हैड कमिटेड मर्डर इन द मार्केट ऑफ विक्टिम पर्सन और नॉट। दिस इज द फैक्ट इन इशू एंड दिस हैज टू बी डिसाइडेड। अब देखिए वहां पर ये फैक्ट उत्पन्न हुआ, विवादग्रस्त तथ्य भी उसी समव्यवहार से उत्पन्न हुआ और उसी समव्यवहार से और दूसरे तथ्य पैदा हुए जिस पर चर्चा हमने की। ठेला वालों के द्वारा ठेला छोड़ के भाग जाना, बाजार में भगदड़ मच जाना, मृतक का बचाओ बचाओ चिल्लाना, एक व्यापारी के द्वारा पुलिस को फोन कर देना, ये भी सारे तथ्य हैं जो उसी समव्यवहार से पैदा हुए हैं, उसी समव्यवहार के प्रोडक्ट हैं जिस समव्यवहार से विवादग्रस्त तथ्य पैदा हुआ जिससे मृतक की हत्या हुई। ये विवादग्रस्त तथ्य जिस समव्यवहार से पैदा, जिस सोर्स से पैदा हुआ, उसी सोर्स से बाकी तथ्य भी प्रकट हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि सारे तथ्य जो हैं वो सगे भाई हैं, आपस में सगे भाइयों के समान है, क्योंकि वो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं। दे आर पार्ट ऑफ दी सेम ट्रांजेक्शन। तो चलिए उसमें के बड़े भाई को हम अदालत में खड़े करते हैं कि ये फैक्ट इन इशू है, ये मूल तथ्य है, इसी पे अदालत को फैसला करना है, क्योंकि यही अदालत के सामने लाया गया ये प्रकरण कि भाई इस अभियुक्त ने मारा है कि नहीं मारा, इसका फैसला कर दो जनाब। तो ये मूल फैक्ट है, तो इसी पे अदालत को फोकस करना है। तो जो बाकी जो फैक्ट घटित हुए हैं जो विवादग्रस्त नहीं है, ये विवादग्रस्त थोड़ी है कि ठेला वाले लोग ठेला छोड़ के भाग गए, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था कि नहीं चिल्ला रहा था, ये कोई विवादग्रस्त तथ्य नहीं। लेकिन ये तथ्य कैसे हैं? उसी समव्यवहार से पैदा हुए हैं जिस समव्यवहार से स्वयं विवादग्रस्त तथ्य उत्पन्न हुआ है। So it appears that the collateral facts are product of the same transaction। इसलिए तो ड्यू टू दिस पोजीशन, ड्यू टू दिस स्पेशलिटी,
the other facts, the collateral facts are relevant to settle the fact in issue, to decide the fact in issue under section 6. अब चूंकि वो एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण सुसंगत हैं, इसलिए उसको जो लैटिन भाषा का जो एक सूत्र है रेस जेस्टाई, उसके अंतर्गत हम सुसंगत मानते हैं, उसके अंतर्गत हम उसको सुसंगत तथ्य कहते हैं। हालांकि रेस जेस्टाई शब्द का इस्तेमाल धारा पे कहीं पर नहीं हुआ है, लेकिन वो ये पूरा का पूरा धारा का जो कंसेप्ट है, धारा 6 का जो कंसेप्ट है, पूरी की पूरी तरह से इसी से पर आधारित है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि धारा 6 के अंतर्गत वे तथ्य सुसंगत हैं जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं। एक उदाहरण और, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। एक गांव में विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। बाराती घराती तमाम लोग जुटे हुए थे, कुछ गांव वाले भी वहां पर थे, बहुत स्वाभाविक है। ऐसे वक्त पर चलती शादी के दौरान डाकुओं ने हमला किया और लूटपाट की। जब वो लूटपाट कर रहे थे उस समय, और लूटपाट के दौरान कहिए उसको, जो कुछ ग्रामीण जो यहाँ वहाँ यत्र तत्र खड़े हुए थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आखिर डाकुओं ने अपना बदला ले ही लिया। इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन विलेजर्स दैट एट लीस्ट दैट रॉबर्स हैज टेकन द रिवेंज। अंततः डाकुओं ने अपना बदला ले लिया। देखिए, अब डाकुओं के द्वारा जो व्यवहार या जो समव्यवहार कारित किया गया, उससे डाके की घटना उत्पन्न हुई। अब डाके के दौरान मान लो हत्या हुई, तो वो हत्या की भी घटना उत्पन्न हुई। लेकिन उसी समव्यवहार के परिणाम स्वरूप ये स्टेटमेंट भी आया गांव वालों का कि देखो आखिर डाकुओं ने अपना बदला ले लिया। कल्पना कीजिए, मान लो डाका नहीं पड़ा होता तो क्या ये स्टेटमेंट आता? बिल्कुल नहीं आता। देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी, देयर वाज नो चांस टू गेट सच काइंड ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द विलेजर्स दैट एट लीस्ट द रॉबर्स हैज टेकन द रिवेंज। नो, उसे कोई वहां पर चांसेस नहीं थे। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्योंकि डाका पड़ा। इसका मतलब यह है कि जिस समव्यवहार के परिणाम स्वरूप डाके की घटना घटित हुई, उसी समव्यवहार के परिणाम स्वरूप यह तथ्य भी उत्पन्न हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आखिर डाकुओं ने बदला ले लिया। तो जब कभी डाकू पकड़े गए या पकड़े गए होंगे या पकड़े जाएंगे, मान लीजिए आप, और जब उनके ऊपर डाके की मामला चलेगा, तो प्रश्न यही होगा ना कि क्या इन लोगों ने डाका डाला या उन्होंने लूटपाट और डाके के दौरान हत्या की कि नहीं की। तो ये विवादग्रस्त तथ्य होगा न्यायालय के सामने। न्यायालय के सामने ये विवादग्रस्त तथ्य थोड़ी होगा कि डाके के दौरान कुछ गांव वाले लोग ऐसा कह रहे थे। नो, इट इज नॉट अ फैक्ट इन इशू फॉर द बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट टू डिसाइड वेदर सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द विलेजर्स और नॉट। उसके सामने तो फैक्ट इन इशू होगा ना कि डाकुओं ने डाका डाला और हत्या की कि नहीं की। तो ये विवादग्रस्त तथ्य को सुलझाने के लिए इस बात का, इस तथ्य का साक्ष्य लाया जा सकेगा कि साहब जब डाका पड़ रहा था तब कुछ गांव वालों ने ऐसा कहा था कि देखो आखिर डाकुओं ने अपना बदला ले लिया। तो ये जो तथ्य है ये भी उसी समव्यवहार से उत्पन्न हुआ है जिस समव्यवहार से विवादग्रस्त तथ्य पैदा हुआ है ना। both facts, one fact in issue and other the collateral fact, both facts are production of same source, same transaction. So because of they are so connected with each other, because of they are so connected with each other, because of they are product of the same transaction, so the other facts, collateral facts are relevant to settle the fact in issue according to the section 6. तो धारा 6 के अंतर्गत ये इसीलिए सुसंगत है क्योंकि वो उसी समव्यवहार के भाग हैं, उसी ट्रांजैक्शन के प्रोडक्ट हैं जिस ट्रांजैक्शन का प्रोडक्ट फैक्ट इन इशू स्वयं है, विवादग्रस्त तथ्य स्वयं है।
ये धारा 6 का मूल सिद्धांत है। इस मूल सिद्धांत को कहते हैं रेस जस्टे का सिद्धांत। कई जगह रेस जस्टाई भी लिखा हुआ है। और इसको साधारण तरह से इस तरह से पूछा जाता है कि एक तथ्य धारा 6 के अंतर्गत किस प्रकार से विवादग्रस्त तथ्य के अंतर्गत सुसंगत होगा। उसका जवाब हमको यही लिखना है इसी प्रकार से उदाहरण दे करके कि चूंकि दोनों ही तथ्य एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं, एक ही समव्यवहार से उत्पन्न होते हैं, इसलिए दूसरे जो तथ्य जो विवादग्रस्त नहीं है वो सुसंगत होते हैं विवादग्रस्त तथ्य को साबित करने के लिए। अब इसको यदि आप समझ गए तो अपन आगे चलें, जो जिसका संबंध धारा 7 से है। धारा 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। धारा 7 की चर्चा जो है वो करने के लिए अपने को कुछ विशिष्ट बातों पर पहले फोकस करना होगा।